अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम अपने फर्स्ट लेक्चर में केमिस्ट्री के 9th क्लास का यूनिट नंबर 1 डिस्कस करेंगे, जिसका नेम है फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री। इसके अंदर एक बड़ा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कंपाउंड एंड मिक्सचर में डिफरेंस। ये मोस्टली पेपर में लॉन्ग क्वेश्चन की फॉर्म में, शॉर्ट क्वेश्चन की फॉर्म में आता है। तो हम इसके मेनली डिफरेंसेस देखते हैं कि आखिर क्या डिफरेंस है कि हम एक हमारे पास दिया गया मुरक्कब हो, उसको हम कहते हैं ये कंपाउंड है या हमारा मिक्सचर है। तो फर्स्टली जो इसमें मेन डिफरेंस आता है ये है कि ये केमिकल कॉम्बिनेशन से बनता है हमेशा कंपाउंड। इट इज फॉर्म्ड बाय केमिकल कॉम्बिनेशन। केमिकल कॉम्बिनेशन से बनता है और ये सिर्फ सिंपल इसमें हम मिक्सिंग कर देते हैं अपने कंपोनेंट्स की, तो ये मिक्सचर बन जाता है। जस्ट लाइक हम कहें कि आयरन और सैंड को हम आयरन की फीलिंग्स ले लें और सैंड ले लें, लोहे का बरादा और रेत, उनको मिक्स कर दें, वो एक मिक्सचर की फॉर्म है। और कंपाउंड हम देख लें, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का हम रिएक्शन करवाते हैं तो वाटर बन जाता है। ये हमारे पास कंपाउंड है। इसमें हम सैंड प्लस आयरन फीलिंग्स। सेकेंडली हम इसमें जो डिफरेंस हम पहचान सकते हैं वो ये है कि कंपाउंड में जो दो अज्जा मिलते हैं आपस में, मिल के जब वो नई चीज़ बनाते हैं तो जो एक नई चीज़ बनती है उसकी जो खसूसियात होती हैं वो अब उन एलिमेंट से जिनसे वो मिलकर बनी है उससे बिल्कुल मुख्तलिफ होती हैं, यानी कि इंटायरली डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ होती हैं अपने कॉन्स्टिट्यूएंट से। जबकि मिक्सचर ने वही प्रॉपर्टीज़ शो करनी है जो कि उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स की हैं। क्यों? क्योंकि ये सिर्फ ज़ाहरी तौर पे एक दूसरे के अंदर हमने मिक्स किए हैं, अंदर इन्होंने आपस में कोई रिएक्शन नहीं किया, कोई केमिकल कॉम्बिनेशन नहीं हुआ जिसकी वजह से कोई नई चीज़ नहीं बनी, बल्कि ये दोनों सेपरेटली ही बीच में इसके अज्जा मौजूद हैं। और थर्डली इनमें हमेशा एक फिक्स्ड कॉम्पोजिशन होती है। यानी एक वेट, हम वेटेड हाइड्रोजन, वेटेड ही हम ऑक्सीजन लेंगे, उनका तनासुब सेट करेंगे, 2:1 से रेशो बनाएंगे तो ही वाटर बनेगा। अगर हम इरेगुलर इनको मिक्स करने की कोशिश करेंगे, रेशो प्रोपोर्शन सेट नहीं करेंगे तो वाटर कभी भी नहीं बनेगा। जबकि इसके अंदर कोई कॉम्पोजिशन नहीं होती, नो फिक्स्ड कॉम्पोजिशन। फोर्थली इसके अंदर जो डिफरेंस आता है इसमें यह है कि हम जिन अज्जा से मिलकर ये नई चीज़ बनी है उससे हम दोबारा अगर इनको हासिल करना चाहें तो हम फिज़िकल मेथड से इनको सेपरेट नहीं कर सकते, यानी कि नो फिज़िकल सेपरेशन। और इसके अंदर जो हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं उनको हम सेपरेट आउट कर सकते हैं। जैसे कि हम सैंड के अंदर आयरन फीलिंग्स को हमने मिक्स किया है, अगर हम मकनातीस लेके आएंगे तो वो आयरन के जितने कंपोनेंट्स होंगे उस सारे अज्जा को अपनी तरफ खींच लेगा, पीछे हमारे पास रेत रह जाएगी। यानी कि हम इसको फिजिकल मेथड से सेपरेट कर सकते हैं, इसमें फिजिकल सेपरेशन इज पॉसिबल। ये हमेशा कंपाउंड हमारे पास एक होमोजेनियस फॉर्म में होता है। होमोजेनियस यानी कि यकसानियत होती है इसके अंदर, इसकी कॉम्पोजिशन हमेशा होमोजेनियस होती है। जबकि हमारे पास जो मिक्सचर है इसकी होमोजेनियस भी हो सकती है और हेट्रोजेनियस भी हो सकती है। हेट्रो मीन्स डिफरेंट। लास्ट इसमें जो डिफरेंस हम देखते हैं, हमेशा हर कंपाउंड का शॉर्ट मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है। शार्प मीन्स कि इसका एक फिक्स मेल्टिंग पॉइंट है, फिक्स बॉइलिंग पॉइंट है। जैसे वाटर है हमारे पास, इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 100 डिग्री सेल्सियस है।
चाहे पानी थोड़ा ले लें ज़्यादा ले लें, उसने 100 डिग्री सेल्सियस पे जाके ही अपनी बॉइलिंग शो करनी है। उसकी बॉइलिंग 100 से पहले नहीं होगी। इसी तरह से उसकी फ्रीजिंग 0 पे होती है। लेकिन जो मिक्सचर्स होते हैं उनका कोई शार्प मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट नहीं होता, क्योंकि उनकी फिक्स कॉम्पोजिशन ही नहीं होती। सारे डिफरेंसेस की बेस पे हम बता सकते हैं कि हमारे पास जो दिया गया कोई एलिमेंट, कोई महलूल, कोई मुरक्कब, कोई भी हमारे पास हमें बता दिया जाए, कोई किसी भी फॉर्म में पड़ा हुआ हो कोई मुरक्कब के, ये आप बताएं कंपाउंड है, मिक्सचर है, क्या है, तो हम डिफरेंसेस उसमें निकाल सकते हैं। जैसे हमारी एक्सरसाइज में भी इससे रिलेटेड शॉर्ट क्वेश्चंस दिए हुए हैं और मोस्टली पूछे जाते हैं। जैसे वाटर और एयर का पूछा जाता है कि एयर और वाटर क्या ये दोनों कंपाउंड हैं, क्या मिक्सचर हैं। अगर वाटर कंपाउंड है और एयर मिक्सचर है तो रीज़न यही है कि हमारे पास वाटर का एक फिक्स प्रोपोर्शन के साथ मौजूद है इसके अंदर कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स, इसका शार्प मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट है, इसमें हमारे पास होमोजीनियस कॉम्पोजिशन है। लेकिन जो एयर है वो हमारे पास मिक्सचर है। क्यों? इसके अंदर बहुत सारी गैसेस इकट्ठी हुई हैं। हर गैस का अपना अलग फार्मूला है, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, बहुत सारी सल्फर, छोटे थोड़े कॉन्स्टिट्यूएंट्स भी इनके मौजूद हैं, कोई बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में मौजूद हैं। लेकिन वो एक मिक्सचर है जिसमें हर गैस अपनी अलग हैसियत और अपनी अलग आइडेंटिटी रखती है। उसका कोई शार्प मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट नहीं है। ये हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। इस वजह से हम कहते हैं कि एयर जो है वो मिक्सचर है और वाटर जो है वो कंपाउंड है। यहाँ तक आज हमारा लेक्चर था जिसमें हमने मिक्सचर और कंपाउंड में डिफरेंसेस को डिस्कस किया। हमने देखा कि इस बेस पे हम उनको सेपरेट आउट करते हैं। इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो, कंफ्यूजन हो, आप उसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।